लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि भाषा अहर्ता केस का क्या हुआ भैया। ये वाजिब भी सवाल है कि भाषा अहर्ता केस का हुआ तो हुआ क्या? क्या भाषा अहर्ता की केस समाप्त हो गई है? क्या भाषा अहर्ता केस का अब कुछ नहीं हो सकता है? और या ये भी मन में सवाल आ रहा होगा कि भाषा अहर्ता केस कहीं जो है कि प्रभावित तो नहीं कर देगा, क्योंकि अभी हाल ही में आप सबों ने देखा होगा पटना हाई कोर्ट से खेल के बीच में नियम बदलने को लेकर बीटीएससी एएनएम 10,709 पदों पर जो है कि बड़ा अपडेट आया है। बड़ा जो है कि कह लीजिए तो क्या आया है, जजमेंट आया है, पटना हाई कोर्ट ने ही दी है। और उसमें कहा गया था कि खेल के बीच में नियम बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला देते हैं पटना हाई कोर्ट ने ये तमाम आदेश जारी किए थे। तो वाजिब है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में सवाल तो उठेगा ही कि भैया आखिर क्या हुआ पटना हाई कोर्ट में जो आपकी भाषा अहर्ता की केस है उसका हुआ क्या। हम केस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको साझा करेंगे और आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि आखिर पटना हाई कोर्ट में भाषा अहर्ता केस का हुआ तो आखिर हुआ क्या है। चलिए उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो लगातार भाषा अहर्ता की इस बातों को पूछ रहे हैं, जानना भी चाहते हैं और वाजिब भी है जानना, हर कोई चाहता है कि आखिर केस का हुआ क्या। और चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं पटना हाई कोर्ट में भाषा अहर्ता की जो रीट याचिका दायर किया गया था हमारे माध्यम से, उसकी पहली हियरिंग पहले ही हो चुकी थी। दूसरी हियरिंग जो है कि 27 तारीख को होनी थी, जो कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अगर ऑनलाइन चेक करते होंगे तो अब भी वहां 27 जो है कि तारीख दिख रहा होगा। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे अब क्या होगा, 27 तारीख तो बीत गया, लेकिन भैया केस में तो कोई अपडेट नहीं हुआ। लेकिन साथियों, आपको याद होगा कि हम 27 तारीख को ही शाम में आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी साझा कर दिए थे। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वीडियो सही से नहीं देखते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और लगातार हमसे जो है सवाल करते हैं, पूछते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, इवन की फोन तक करते हैं, कहते हैं भैया क्या हुआ। अब बताइए इस क्या हुआ की जानकारी हम कितना लोगों को देते रहे फोन के माध्यम से, नहीं ना संभव है। तो आपको यहाँ व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, यदि आप विशेष जानकारी जो है कि कभी भी आपके मन में सवाल होगा तो जान लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम जवाब जरूर देंगे, वीडियोस के माध्यम से देंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। देखिए साथियों, 27 तारीख को जो सेकेंड हियरिंग होनी थी, लेकिन उस दिन जो है कि जज साहब के द्वारा जो कि उस समय केवल और केवल बेल वाला जो है कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यहाँ आई बटन में है, आप देख लीजिए, यहाँ आई बटन होगा ऐसे गोल टाइप का ऐसे साइन, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो वहां ढेर सारा वीडियो, हम 4 वीडियो लगाने का होता है वहां लगा दिए हैं, देख लीजिए आई बटन में है यहाँ, तो यहाँ पर देखिएगा तो समझ जाएगा। तो अब क्या है कि फिर से बता दे रहे हैं, चूंकि यह वीडियो भी आप देख रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि जो उस दिन है उस दिन केवल और केवल बेल वाला केस लगा हुआ, लिस्ट हुआ, जिस कारण से उस दिन हियरिंग नहीं हुई। लेकिन कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में सवाल उत्पन्न हो गया कि भैया अगर हियरिंग नहीं हुआ तो फिर जो है कि क्या हुआ। तो हम आपको बता दें साथियों, इसलिए कहे थे कि भाषा अहर्ता शून्य को लेकर जो केस है, जो रीट याचिका है, वो मेरे द्वारा किया गया है और मेरे द्वारा किया गया चीजों की जानकारी लोगों के पास नहीं होगी, वो केवल मुझ तक ही रहेगी। और हमारी ना संवाद वकील साहब से होती है, हमारे पेटिशनर को जानकारी होता है, ये और किसी को नहीं होगा। और कोई चैनल वाला चलाते रहे, क्या चलाएगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, वो यहीं से सुनेगा, जाके वहां पे कुछ ना कुछ बोलेगा, यही सब कर सकता है। लेकिन हम कह देना चाहते हैं, किसी का भी रीट याचिका हो तो ध्यान रखिए भाई, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का आस और विश्वास अदालत पर टिका हुआ रहता है। इसलिए कोई भी कुछ भी जानकारी साझा कीजिए तो वही जानकारी साझा कीजिए जो साझा करने लायक है। हम चाहते तो हम भी जो है कि अपना केस नंबर यहाँ हाईलाइट करते रहते, खूब चिल्लाते, खूब बोलते, ऐसा नहीं साथियों। कोर्ट कचहरी की बातें कुछ गोपनीय के साथ होनी चाहिए, ताकि आपकी जो केस चल रही है, जो रीट याचिका चल रही है, वह प्रभावित ना हो। बहुत तरह के लोग होते हैं, आप समझने वाले समझ ही रहे होंगे। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि उस दिन हुआ क्या। साथियों, उस दिन क्या हुआ, हियरिंग तो हुई नहीं, लेकिन सरकार से पहले ही हियरिंग में सरकार को जो है कि अदालत के तरफ से जवाब तलब किया गया था। मतलब सरकार को जवाब देना था उस हियरिंग के डेट में, और बाकायदा ये हुआ। मतलब कि जो चीज आपको लिस्टिंग नहीं दिखा वो काम हुआ क्या कि सरकार ने अपना जवाब सबमिट किया।
हमने उस वीडियो में बोला है, उसी 27 तारीख को आप देखिए कि मैं काफी खुश भी था सरकार के जवाब को देख करके। सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि हुजूर हमने तो कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन बीपीएससी ने जिस तरह से बदलाव किया है तो बीपीएससी को ही इसका जवाब भी देना होगा। और सारा साक्ष्य के साथ जो है कि शिक्षा विभाग के तरफ से जो है कि कन्हैया प्रसाद जी ने इस लेटर को लिखा भी था और जवाब सबमिट किया था, जो भी उनके वकील साहब है वो सबमिट किए थे। तो जवाब जो सबमिट किया गया उसमें साफ शब्दों में यही लिखा हुआ था कि जो है कि बीपीएससी को जो है कि इसमें साक्ष्य सबूत के साथ जो है कि साक्ष्य जो है प्रस्तुत करके अदालत का समय न लेते हुए उस साक्ष्य को प्रस्तुत करे और जवाब दे कि आखिर उसने भाषा की आर्ता को क्यों शून्य किया था। और आप समझ ही रहे हैं कि भाषा आर्ता शून्य करने का क्या कुछ कारण था। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आखिर अगली हियरिंग कब है, सब लोग का यही सवाल है कि भैया नेक्स्ट हियरिंग कब है, नेक्स्ट हियरिंग कब है। तो साथियों अब हम आपको बता दें कि जो उस दिन सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, जवाब सबमिट करने के बाद जो है कि बीपीएससी को अब जवाब देना है, तो कुछ दिनों का समय लिया गया है। बीपीएससी के तरफ से जवाब दिया जाएगा। जब बीपीएससी के तरफ से जवाब दिया जाएगा, साक्ष्य दिया जाएगा, वह प्रूफ दिया जाएगा कि जिस कारण से भाषा की आर्ता को उन्होंने शून्य करने का जो है कि काम किया है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी थे उनके जिंदगी के साथ जो है कि कह लीजिए तो एक तरह से खिलवाड़ ही हुआ, क्योंकि खेल के बीच में नहीं, खेल के बाद भैया नियम बदल दिया गया। कितना बार हम कहें कि खेल के बीच में नियम का बदलना बिल्कुल सही नहीं है। ये बात हम ही नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अलग अलग राज्यों के अलग अलग केस के मामले में जो जजमेंट आया है वो आप सभी जानते होंगे, उन सभी तमाम चीजों को महसूस भी किए होंगे। और जजमेंट तो हमारे कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार हमको व्हाट्सएप करते हैं, यहाँ व्हाट्सएप नंबर दे दिए है ना, लगातार व्हाट्सएप करते रहते हैं, कभी झारखंड का करते हैं, कभी कहीं का कि भैया ये देखिए ये देखिए। हम सब चीज देख रहे हैं, हमारी रणनीति एकदम द्रुत गति से है, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिए। धैर्य इसलिए बोल रहे हैं कि साथियों ये जो है कि कानूनन जो उचित होगा वही कार्य किया जाएगा ना। अब कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो कोर्ट कचहरी की बातों को नहीं जानते, उसके मन में रहता है आज का आज जो है फैसला हो जाए। ऐसा नहीं होता है साथियों, सबकी अपनी प्रक्रिया है। वहां जज साहब जिस प्रकार का ऑर्डर देते हैं, जिस प्रकार का संविधान के अनुसार जो कानूनी रूपरेखा है उसको अपनाने के बाद ही सब कुछ होता है। अब मान लीजिए कि जो चीज कहा गया बीपीएससी को देने के लिए, तो जबरदस्ती नहीं है ना वहां पे कीजिएगा, कोई वकील साहब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो कानून के अनुसार होता है और कानून को किसी भी व्यक्ति को जो है कि मानना होता है। इसलिए धैर्य रखिए। अब सरकार ने अपना जवाब दे दिए, अब बीपीएससी को जवाब देने दीजिए। जब बीपीएससी जवाब दे देगी तब जो है कि हियरिंग होगा और हियरिंग के बाद जो है कि आपको हम बताएंगे कि क्या कुछ उसमें हुआ है, क्योंकि इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब जो साहित्य आजकल को जानने वाले हैं, साहित्य आजकल को चाहने वाले हैं, लगातार साहित्य आजकल से तमाम अपडेट्स को पाते हैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है बेहद आवश्यक। और हम लगातार उस अपडेट्स को आपको कराते रहे हैं, बताते रहे हैं। जिस दिन हियरिंग होता है उसी दिन हम आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमको भी ये विश्वास है कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी बेचैन हैं, क्योंकि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीर के साथ जो खिलवाड़ हुआ है ना, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी तो हमें मैसेज करते हैं, फोन करके रोने लगते हैं कि भैया 2 नंबर 1 नंबर, भैया बस इतना सा के लिए अगर भाषा की आर्ता शून्य नहीं करते तो आज हमारा रिजल्ट होता और जो है कि वो नौकरी कर रहे होते। खैर, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे दर्द वाली बातें, लेकिन उन तमाम चीजों को कितना बयां करें, कौन समझेगा, कौन समझेगा। संघर्ष के पथ पर चलने वालों को बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ये तमाम चीजों को आप समझ रहे होंगे, कभी कभी तो भावुक भी हो जाते हैं, लेकिन खैर एक यही उम्मीद, यही विश्वास कि एक दिन जरूर हमारे भी केस में, हमारी भी रीट याचिका में और तमाम बिहार के ही नहीं बल्कि देश भर के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी टीआरई 2.0 की परीक्षा में शामिल हुए थे, उन सभी के लिए पटना हाई कोर्ट से खुशखबरी निकलकर सामने आएगी और भाषा की आर्ता शून्य करने वालों पर कुछ ना कुछ जो है कि अच्छा जजमेंट होगा और तमाम अभ्यर्थियों के हित में होगा, ये उम्मीद है। क्योंकि सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि पटना हाई कोर्ट पर अपनी निगाहें, अपनी उम्मीद, अपना विश्वास लगाए बैठे हैं। देखिए जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक साझा करेंगे। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
जुड़ जाइए और अपना स्नेह आशीर्वाद देते रहिए। इसी तरह यहां तक वीडियो देखने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।